हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज 16 जुलाई 2020। बच्चों, कल मैंने आपको समांतर श्रेणी की 5.1 प्रश्नावली के सवाल बताए थे और उसमें कुछ खंड मैंने आपके लिए हल करने के लिए छोड़ रखे थे, लेकिन आप लोगों ने केवल एक बच्चे ने सवाल हल करके भेजे हैं और लोग प्रियांशु गुरानी ने सवाल हल करके भेजे और वो समय समय पर पूछता भी रहता है। लेकिन आप लोग और बच्चे बिल्कुल भी इसमें कोई सवाल न हल करके भेज रहे हैं और न कोई सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, फ़िलहाल आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होनी है, फिर विद्यालय खुलेंगे। विद्यालय खुलने के बाद जो है कुछ समय पश्चात परीक्षाएं होंगी, तो हमें कोर्स बहुत स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम घर से ये पढ़ा रहे हैं। आपको करना है ये काम, आप होमवर्क की कॉपी में कीजिए और फेयर वर्क की कॉपी मैंने शुरू में ही कहा था बना लीजिए आप, और फेयर मैं तब कीजिए जब आप एक बार रफ में कर लेते हैं। और अगर कोई सवाल आपको कहीं पर पूछना हो, कहीं पर समझ में ना आ रहा हो, आप दोबारा उसे ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, आज समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 के सवाल मैं शुरू कर रहा हूँ। ये पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। प्रथम पद को A कहते हैं, सार्वंतर D कहलाता है और nवें पद को हम AN लिखते हैं। जैसे मैंने कहा था आपसे, पहला पद लिखना है तो खाली A लिखते हैं, वैसे A1 भी कह सकते हैं उसको, A के नीचे 1। और दूसरा पद के लिखने के लिए A के नीचे 2, तीसरा पद लिखने के लिए A के नीचे 3, 11वां पद लिखना है A के नीचे 11। इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अलग अलग खंड नहीं ले रहा हूँ। जैसे पहला वाला है रिक्त स्थान भरना, मैं सारणी इस तरह से नहीं बना रहा हूँ। जो सारणी में पहला वाला फर्स्ट वाले में दे रखा है, A के नीचे 7 लिखा है, मतलब प्रथम पद A 7 है, और D के नीचे 3 लिखा है, सार्वंतर D जो है 3 दिया हुआ है, और N के नीचे पदों की संख्या N बराबर 8 दी है। पहले वाले में बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले में। और AN में हमारा ब्लैंक छोड़ रखा है, रिक्त स्थान, वो हमें निकालना है। तो AN कैसे निकलता है, फार्मूला कल भी बताया है मैंने, पहले भी बता रखा है। AN बराबर A + n-1 इंटू D। nवां पद हमें निकालना है, AN ही निकालना है, ठीक। तो ये nवां पद निकालने का हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो AN बराबर, अब इसमें मान रख देते हैं, AN बराबर, AN तो निकालना ही है, बराबर A की जगह आपने A का मान 7 रख दिया, प्लस N की जगह 8 रख दिया, -1 ब्रैकेट बंद इंटू D की जगह 3 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो AN बराबर आ गया 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 7 में 21 ऐड कर दीजिए 28। तो ये nवां पद का मान AN सारणी में पहला वाला जो है फर्स्ट वाले में AN बराबर रिक्त स्थान की जगह 28 आ जाएगा, ठीक। अब ऐसी सेकंड एक और बता रहा हूँ। देखिए, है 5 खंड, ये आप खुद बनाएंगे। उसके बाद मैं एक सेकंड वाला और बता रहा हूँ। पहले सेकंड वाले में देखिए, A के नीचे कितना लिखा है, प्रथम पद A की जगह -18, और D की जगह D के नीचे कुछ नहीं लिखा है, रिक्त स्थान छोड़ रखा है, मतलब D हमें निकालना है, इसका मतलब सार्वंतर निकालना है सेकंड वाले में। और N के नीचे nवां पद 10 दे रखा है हमें, और AN के नीचे देखिए nवां पद जो है वो 0 दिया हुआ है, nवां पद का मान 0 दिया है। तो फार्मूला वही लेना है हमने, nवां पद का मान निकालने वाला फार्मूला ही लेना है। AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। अब AN लेफ्ट साइड में AN की जगह 0 लिख दीजिए, क्योंकि nवां पद 0 दिया है हमें, बराबर A की जगह -18 प्लस N की जगह 10 -1 ब्रैकेट बंद इंटू D हमें निकालना है, D लिख दीजिए। तो लेफ्ट साइड में 0 हो गया, बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू D करेंगे, 9D हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लेफ्ट साइड को राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि जो भी हमें मान निकालना होता है जिस चीज़ का, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। तो पूरा ही लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए। तो -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। अब 18 का पक्षांतर कर दीजिए, बराबर के बाद ले आइए, प्लस का हो जाएगा। तो 9D बराबर 0 प्लस 18 माने 18 हो गया। 9D बराबर 18, तो D बराबर क्या आ गया, 18/9। 9 से आप 18 को डिवाइड कर दीजिए, 2 बार कट गया, तो D की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से ये D का मान निकालना था। इसी फार्मूले से हमें सब चीज़ निकालनी है। जो चीज़ दे रखी है उनके मान रख दीजिए, जो निकालना है उसकी जगह वही रहने दीजिए, फिर पक्षांतर करके, गुणा भाग करके, सरल करके आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो इसी सूत्र की सहायता से आप अन्य खंडों को भी, अब आप इसके प्रश्न नंबर 1 के अन्य खंडों को हल करेंगे। 3 खंड और बचे हैं, और उसको ग्रुप में शेयर भी करेंगे।
जो मैंने हल करा रखा है वो तो आप रफ में करने के बाद फेयर में कर लीजिए, और बाकी आप जो खंड गृह कार्य के रूप में घर से हल करके भेजेंगे उसको आप जो है ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक, अब मैं बच्चों आगे इस दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ इसी प्रश्नावली का। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। दो दे रखे हैं मैं, ये बहुविकल्पीय इसमें प्रश्न दिया हुआ है, फिर उसके 4 उत्तर में से एक उत्तर सही है, लेकिन हमें सीधे टिक नहीं लगाना है, पहले हम फार्मूले से उसका मान निकाल लेंगे और तभी हम बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। जैसे पहला वाला दिया है इसने, AP दे रखी है इसकी 10,7,4, ... इस तरह से शो ऑन। इसका 30वां पद क्या होगा इस AP का, इस समांतर श्रेणी का 30वां पद हमें निकालना है। अभी फार्मूला बता रखा है, उसी फार्मूले के यूज से an बराबर a + n - 1 × d की सहायता से हम इसको निकालेंगे पहले। ठीक है, तो विकल्प दे रखे हैं, पहला A दे रखा है 97, B दे रखा है 77, C दे रखा है -77, D दे रखा है -87। इनमें से हम कौन सा उत्तर सही है पहले हम फार्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पर A कितना है, D कितना है, ठीक है, और कौन सा पद निकालना है, कौन सा 30वां निकालना है, तो N30 होगा। यहाँ पर हमें A30 का मान निकालना है, मतलब तो हम फार्मूले में मान रख के उसको निकालेंगे। तो चलिए AP क्या दे रखी है हमें, AP दे रखी है हमें 10,7,4 एंड सो ऑन। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रथम पद A कितना है, पहला पद A बराबर है 10। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए या तीसरे में से दूसरा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा के। तो सार्वंतर D बराबर हमने निकाल दिया A2 - A1, A2 माने दूसरा पद माइनस A1 माने पहला पद, 7 - 10, दूसरा पद 7 है, उससे पहले वाला 10 है, 7 - 10 = -3 आ गया। अब हमें 30वां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने का फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और n की जगह हम 30 लिख देंगे। ठीक है, nवां पद कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला अभी हमने लगाया है बार बार। तो 30वां पद निकालना है तो इसका ना n की जगह 30 रखना है। ठीक, तो फार्मूला क्या है, an = a + n - 1 × d। अब हमने n की जगह 30 है, तो A30 माने 30वां पद बराबर 10 + n की जगह फिर ब्रैकेट में 30 - 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर d की जगह -3 अभी निकाल रखा, ऊपर आपने घटा लिया, इन मानों को हमने पुट कर दिया है। तो A30 बराबर क्या आ गया, 10 + 30 में से 1 गया 29 इंटू -3। ठीक है, तो A30 बराबर आ गया 10, फिर प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 29 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस में आएगा माइनस का 87, एक प्लस का एक माइनस का घट गया, तो A30 बराबर आ गया -77। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, C वाला उत्तर सही है। तो 30वां पद हमारा यहाँ पर -77 आ गया, अतः विकल्प C सही है। C में ही दे रखा -77। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है बच्चों, ये है तो ऐसी, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बीच में पद ऐसे आए हैं जो आपके फ्रैक्शन के रूप में है। AP दे रखी है हमें -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। इसका 11वां पद निकालना है, बिल्कुल वही पहले की तरह है, थोड़ा सा अंतर, संख्याएं बदली हैं। तो AP लिख लिया हमने पहले, -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पर प्रथम पद या पहला पद A कितना है, -3। सार्वंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। दूसरा पद है -1/2, फिर उसमें से घटाएंगे माइनस, कितना घटाएंगे, -3, तो ब्रैकेट में माइनस का है तो -3, बाहर घटाने के लिए माइनस आ गया, ये पद भी माइनस में ही है तो -3 ब्रैकेट में लिख दिया, तो -1/2 ऐसे आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3, -1/2 + 3। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके घटा दीजिए, या आप 2 से सीधे 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन के 2 से आगे 3 को, 6 आ गया प्लस का, उसमें से माइनस का 1 घटा, 5/2 है तो 2 आ गया। तो ये हमारा D की वैल्यू आ गई 5/2। अब हमने 11वां पद बताना है, तो n = 11 रख देंगे। अब nवां पद निकालने का फार्मूला वही, an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, तो 11वां पद माने n की जगह 11 लिख दो, A11 बराबर, ठीक है, A की जगह -3 प्लस ब्रैकेट में 11 - 1, n की जगह 11 -1 ब्रैकेट बंद है, इंटू D की जगह 5/2 अभी निकाल रखा है। ठीक है, तो यह आ गया -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, 2 से 10 आपका 5 बार कट गया, तो यह आ गया -3 प्लस 5 × 5 25। अब यहाँ एक प्लस एक माइनस का नंबर है तो घट जाएंगे -3 25 में से, तो बराबर आ गया 22। अब बताइए इनमें से चारों विकल्प दिए थे हमें, तो B वाला विकल्प हमारा सही है। तो इस तरह विकल्प वाले सवालों को भी हल करके ही टिक लगाने चाहिए, ये नहीं कि इसका B लगा दिया, इसी का C लगा दिया। ठीक है, तो हमने पहले इसको फार्मूला लगाया, फार्मूले से सॉल्व किया और हमें क्लियर
मालूम हो गया कि ये कौन सा विकल्प। अब मैं आगे तीसरा प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें भी मैं सभी खंड नहीं बताऊँगा, बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है। मैं दो तीन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल समझिए स्टेप वाइज, उसके बाद फिर आप उसी तरह से अन्य खंडों को हल करके भेजेंगे, वो भी आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान जो बॉक्स जैसे बना रखे हैं, उन बॉक्सों के अंदर क्या अंक आएगा, क्या संख्या आएगी, वो हमने बताना है। वो खाली नहीं भर देने हैं, उसमें भी वही फार्मूला लगना है, ठीक। समांतर श्रेणी वाली बात है। तो इसमें पहला दे रखा है जैसे 2 कॉमा फिर बॉक्स दे रखा है ब्लैंक, यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा 26, मतलब पहला पद तो 2 है, दूसरा पद हमें निकालना है, वो ब्लैंक है, बॉक्स बना रखा है, वहाँ क्या आएगा, तीसरा पद 26, तीसरा पद दे रखा है। ऐसे सेकंड वाले में पहला पद ब्लैंक है, पहला पद ही नहीं दे रखा है, कॉमा दूसरा पद दे रखा है 13, तीसरा फिर ब्लैंक बॉक्स दिया है, उसमें पता नहीं हमें, चौथा 3 दिया है। ऐसे ही मैं पाँचवा खंड बता रहा हूँ, पाँचवें खंड में पहला ब्लैंक दे रखा है, पता नहीं है पहला पद, कॉमा दूसरा पद 38 है मालूम, तीसरा पद फिर ब्लैंक है बॉक्स, मालूम नहीं है, चौथा पद फिर ब्लैंक है बॉक्स, मालूम नहीं है, ठीक है ना। पांचवा पद फिर ब्लैंक है, वो भी हमें मालूम नहीं है। छठा पद -22 वो हमें दिया हुआ है। तो कुछ पद हमें दिए हुए हैं, उनकी सहायता से हम इन ब्लैंक में क्या आएगा वो निकालेंगे, ठीक। जैसे पहला वाला देख लेते हैं, ये एपी है, सब समांतर श्रेणियाँ हैं, ये एपी हैं, ठीक है। तो पहली एपी जो दे रखी है वो दे रखी है 2 कॉमा फिर ब्लैंक बॉक्स कॉमा 26, इस तरह से दे रखी है। तो पहला पद क्या है यहाँ पर बताइए, प्रथम पद ए कितना है 2, दूसरा पद ब्लैंक दे रखा है, तीसरा पद 26 दिया है। सारवंतर मालूम है आपको, घटा नहीं निकाल पाएंगे आप, क्यों, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, दूसरा मालूम ही नहीं हमें, या तीसरे में से दूसरा घटाना है तो दूसरा हमें मालूम ही नहीं है, तो डी हम नहीं निकाल सकते हैं अभी, हम सारवंतर को डी मान लेते हैं, माना सारवंतर यहाँ पर डी है। तो अब बताइए, जैसे मैंने कह रखा है कि पहला पद ए होता है और सारवंतर डी है, तो अब मैंने कल भी बताया था, तो दूसरा पद कैसे लेते हैं हम, ए प्लस डी, तीसरा पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2d, चौथा पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस 3d, पाँचवा पद कैसे निकालते हैं, ए प्लस 4d, इस तरह से तो निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सारवंतर डी मान लिया है। तो हम जिस तरह से हम ये फार्मूले से निकालते हैं, दूसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस डी, यही होगा ना। तो ए प्लस डी, दूसरा पद जो ब्लैंक है वो ए प्लस डी के बराबर होगा। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d, और तीसरा हमें जबकि दिया है 26, तो ए प्लस 2d किसके बराबर होगा, 26 के बराबर। ए आपको मालूम ही है पहला पद, ए प्लस 2d बराबर 26 के बराबर आ गया आपका। ए का मान प्रथम पद आपको मालूम है 2 है, तो ए की जगह 2 लिख दीजिए, 2 प्लस 2d बराबर 26, ठीक। अब 2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो 2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर आ गया 24, तो d बराबर क्या आ गया 24/2, 2 से 24 को डिवाइड कर दीजिए 12 बार, ठीक। तो d का मान हमें मालूम हो गया। तो जो ब्लैंक बॉक्स था वो सेकंड नंबर का था, दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। अब आपको a भी मालूम है 2 है पहला पद, और d अब आपने निकाल लिया है, तो दूसरा पद जो ब्लैंक वाला है वो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, a की जगह 2 प्लस d की जगह 12 बराबर 14, इसका मतलब ब्लैंक में क्या आएगा हमारा 14, इस तरह से निकालेंगे। ऐसी औरों को भी करना, चलो मैं एक आध और बताता हूँ। जैसे सेकंड वाला पार्ट है, इसमें पहला बॉक्स ब्लैंक दे रखा है, पहला पद ही ब्लैंक है और पता नहीं है, दूसरा मालूम है हमें 13 है, तीसरा फिर ब्लैंक है वो भी हमें मालूम नहीं है, चौथा हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। पहला पद भी हमें यहाँ मालूम नहीं है शुरू वाला, उसको ए मान लेते हैं। सारवंतर हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें बीच के पद मालूम है, लगातार वाले 2 पद मालूम नहीं है, क्रमांगत पद मालूम है ही नहीं, तो हम सारवंतर नहीं निकाल सकते हैं, तो सारवंतर को भी हम डी मान लेंगे। तो पहला पद हमने मान लिया ए और सारवंतर मान लिया डी, तो पहला पद हमने ए मान लिया है। तो अब बताइए दूसरा पद क्या होगा, अभी बताया मैंने इससे पहले पद में सारवंतर जोड़ दीजिए, दूसरा पद निकल जाता है, तो ए प्लस डी होगा, ठीक है ना। लेकिन ए प्लस डी जो दूसरा पद देखिए हमारे प्रश्न में 13 है, तो दूसरा पद हमें दिया है 13, तो ए प्लस डी किसके इक्वल हो गया, 13 के बराबर, ठीक है। आ रही बात समझ। अब तीसरा पद निकालिए, तीसरा पद जो है वो भी ब्लैंक है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, चौथा पद हमें दिया हुआ, चौथा ही निकालते हैं सीधे, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है अभी, ठीक है। तो चौथा पद हम निकालेंगे अगर फार्मूले से, तो a प्लस 3d आएगा, लेकिन चौथा पद इसने 3 दिया है,
क्वेश्चन में चौथे पद की जगह 3 लिखा है, तो a प्लस 3d किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, पहली बन गई a प्लस डी इज इक्वल टू 13, दूसरी बन गई a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब हम समीकरण एक में से दो घटाए हैं या दो में से एक घटाएं, ठीक है, तो किसी को भी घटा दीजिए। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा लेते हैं। दो को पहले लिख दिया मैंने, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, उसके नीचे a प्लस डी इज इक्वल टू 13। घटाने में नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदलते हैं, आपको मालूम ही है, पहला भी माइनस हो गया और डी के नीचे भी माइनस हो गया, 13 के नीचे भी माइनस हो गया, ए से ये आपका कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का माइनस का। 3d में से एक डी कम हो गया, आपका 2d बच गया और बराबर के बाद माइनस के 10 बच गए। 13 माइनस के हैं, 3 प्लस के घट गए, माइनस के 10। तो d बराबर आ गया हमारा -10/2, 2 से डिवाइड कर दिया 10 को, d बराबर -5। अब हमें d की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें a भी निकालना है। अब हमको d मालूम हो गया है, तो पहला पद भी हमें मालूम नहीं था, तो d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी एक में रख दें। तो d का मान जो है -5 जो आया है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी हमारी, वो a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a की जगह a रहने दीजिए, ये मालूम नहीं है, प्लस d की जगह ब्रैकेट में लिखिए माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर है, माइनस का 5 d की जगह रख दिया इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, a प्लस माइनस माइनस हो गया, a-5 इज इक्वल टू 13, -5 का पक्षांतर कर देंगे 13 की ओर, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो a बराबर आ गया 18। पहला पद भी हमें मालूम हो गया है। तो एक तो पहला ही पद निकालना था, ब्लैंक छूटा था हमारा, वो कितना आ गया पहले ब्लैंक की जगह 18, ठीक है। और दूसरा जो है 13 दिया ही है। तीसरा पद कैसे निकालेंगे हम, तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d, तो a की जगह 18 अभी आया है, प्लस 2 इंटू डी की जगह ब्रैकेट में माइनस का 5, तो 18 प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 10, 18 माइनस 10, यह आ गया 8। तो हमारा तीसरा पद भी हमें मालूम हो गया, चौथा हमें दिया ही हुआ था, तो हमें केवल ब्लैंक वालों के मान निकालने थे, ठीक। अब बच्चों एक पाँचवा खंड इसका और बता रहा हूँ। इस पाँचवें खंड में आप देखिए, पहला पद मालूम नहीं होगी, पहला ही ब्लैंक दे रखा है इसने पाँचवें वाले में, ठीक है ना, और दूसरा दिया हुआ है 38, तीसरा ब्लैंक है, चौथा ब्लैंक है, पांचवा ब्लैंक है, फिर छठा दे रखा है माइनस का 22। ये पद हमें दे रखे हैं। कौन कौन से पद हमें दिए हुए हैं, एक तो हमें दिया है दूसरा और एक हमें दिया है छठा, तो पहला पद भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माना पहला पद a मान लेते हैं और सार्वंतर को d मान लेते हैं, ठीक। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, लेकिन दूसरा पद हमें प्रश्न में दिया है कितना 38, तो a प्लस डी किसके बराबर रख देंगे हम 38 के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। तीसरा पद हमें मालूम नहीं है, चौथा भी हमें मालूम नहीं है, पांचवा भी हमें मालूम नहीं है, छठा हमें दिया है फिर माइनस का 22, लेकिन हम फार्मूले से अगर निकालें छठा पद तो a प्लस कितने डी होगा, छठा निकालना है तो a प्लस 5d, 6 से 1 कम उतने d, a प्लस 5d, लेकिन ये कितना दिया है हमें -22, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू -20d, उसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया हमने। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डाल दी, तो समीकरण एक में से दो या दो में से एक किसी को भी घटा दीजिए, घटाने पर नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। तो समीकरण एक में से दो को ही घटा दें अगर, तो एक को पहले लिख दिया मैंने a प्लस डी इज इक्वल टू 38, उसके नीचे a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, घटाने में नीचे लाइन के चिन्ह बदल गए, a के नीचे माइनस, d वाले के नीचे माइनस और राइट हैंड साइड में 22 के नीचे प्लस, ए से ये कैंसिल हो गया आपका, एक प्लस एक माइनस। अब d ऊपर प्लस का है एक और नीचे 5d माइनस का हो चुका है, चिन्ह बदल गया, तो माइनस के 4d बच गए इज इक्वल टू, यहाँ 38 प्लस का है, 22 भी प्लस का हो चुका है, दोनों प्लस के हो गए, 60 हो गया ऐड करके। तो d कितना आ गया -60/4, 4 से डिवाइड कर दीजिए 60 को, तो 15 बार कट जाता है, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा -15। अब हमारी ये d की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, बताइए आपको कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। अब d की वैल्यू आपकी जो -15 आई है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी थी a प्लस डी इज इक्वल टू 38, तो a प्लस डी माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 15 d की जगह इज इक्वल टू 38, तो a प्लस माइनस माइनस हो गया, a -15 इज इक्वल टू 38, -15 को हम पक्षांतर कर देंगे, इधर 38 की ओर ले जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए दोनों को 53। अब हमें a की वैल्यू भी मालूम हो गई है, इसका मतलब हमें जो पहला पद मालूम नहीं था, ब्लैंक था, पहला पद हमारा 53 आ गया पहले ब्लैंक की जगह, ठीक है।
दूसरा पद हमें 13 दिया ही था, तीसरा पद निकालना था। तीसरा पद कैसे निकलता है, ए प्लस तीसरा है तो 2d, ए प्लस 2d, तो ए की जगह 53 रख दिया हमने, अभी मान निकाल रखा हमने ए का मान, प्लस 2 इंटू डी की जगह माइनस का 15 आया था, ब्रैकेट में माइनस का 15, तो 53 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 30, 15 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 53 में से 30 आपका सब्ट्रैक्ट हो गया 23। ये तीसरा पद भी हमें मालूम हो गया है। अब चौथा पद भी हमें मालूम नहीं था। चौथा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3d, ये तो है, ए प्लस सॉरी हाँ, ए प्लस 3d, ठीक है चौथा पद। तो चौथा पद हमारा क्या आया, चौथा पद हमारा आ गया है ए प्लस 3 इंटू माइनस का 15 ब्रैकेट में, ठीक। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 से 3 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 53 में से 45 घट गया, 8 आ गया, ये हमें चौथा पद मालूम हो गया। पाँचवा भी हमें मालूम नहीं था, फिर सीधे छठा था, तो पाँचवा कैसे निकालेंगे, पाँचवा पद है तो ए प्लस कितने डी, 4d, पाँचवा है तो 4d, एक कम, ठीक है। तो ए प्लस 4d, ए का मान 53 आया था हमारा, वो लिख दिया, प्लस 4 इंटू डी की जगह माइनस 15 था ब्रैकेट में, वो लिख दिया, तो 53 प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 4 जा 60 हो गया। अब आप 53 में से 60 घटा दीजिए, छोटे अंक से बड़ा अंक घटा रहे हैं ना, माइनस का आ गया, घटाएंगे 60 में से 53 तो माइनस का 7 आ गया, ये पाँचवा पद, पाँचवें रिक्त स्थान में हमारा ये आ गया। तो इस तरह से हम रिक्त स्थानों में कौन कौन सी संख्या आएगी हम आसानी से उसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 बता रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिए। और चौथे प्रश्न में जो है हमें एक एपी दे रखी है, वो एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इस तरह से दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि इस सीरीज़ में इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, इसमें जब कहीं 78 आएगा तो वो कौन सा पद होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, 18 कौन सा पद है, इसका चौथा पद है ना, 13 कौन सा है, तीसरा है, तो 78 कहीं आएगा जब आगे तो वो कौन सा पद होगा, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां कौन सा होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। मतलब 78 इसका कौन सा पद होगा। तो एपी हमें जो दे रखी है वो 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन है। अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पहला पद ए कितना है, पहला पद प्रथम पद ए बराबर 3, और सार्वंतर डी कितना है, A2 में से A1 घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद, दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है, 8 माइनस 3, सार्वंतर डी आ गया 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो 78 है इस समांतर श्रेणी का, इस एपी का एनवां पद है, मान लेते हैं, पद को हमने एन ही मान लिया, ठीक है। माना 78 जो है इस एपी का एनवां पद है, समझ रहे हैं। तो मतलब ए एन कितना हो जाएगा, एनवां पद ए एन होता है, 78 हो गया, ये भी हमें दिया हुआ है। अब हम फार्मूला लगा देंगे सीधे एनवां पद वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप ए का मान रख दीजिए, यहाँ पर आप डी का मान रख दीजिए, तो इससे ए एन का मान रख दीजिए, इससे हमें एन की वैल्यू मालूम हो जाएगी कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, इन्हें कौन सा पद है 78, ये हमें क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं, ए एन की जगह 78 रख दिया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू ए की जगह 3 लिख दिया, प्लस एनवा पद माना है ब्रैकेट में, एन की जगह एन ही लिख दिया, माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी 5 आया था 5 लिख दिया, ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी। अब एक काम करते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है हमेशा लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, इक्वल से लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दे रहे हैं। तो राइट साइड में 3 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू 5 को हमने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू 78 को इधर ले आए, ठीक। अब सबसे पहला काम 3 को पक्षांतर करके 78 की ओर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा इधर आके, क्योंकि 3 प्लस का है बाईं तरफ। तो क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड में, n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, ठीक। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई वाला है कहाँ जाएगा, वो अपॉन में चला जाएगा। तो n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 था, तो 5 जो है राइट हैंड साइड में अपॉन में आ जाएगा 75 के, तो n-1 बच जाएगा केवल लेफ्ट साइड में बराबर 75/5, 5 से 75 आपका 15 बार कट जाता है, तो n-1 बराबर 15 आ गया। अब 1 को भी पक्षांतर करके 51 की ओर ले आइए, तो n बराबर आ गया 15 प्लस 1, तो n बराबर आ गया आपका 16। तो n की वैल्यू हमें मालूम हो गई। एनवां पद हमने यही माना था कि 78 जो है एनवां पद होगा इस समांतर श्रेणी एपी का, तो 78 कौन सा पद होगा, n का मान कितना आ गया 16। तो इस
AP का 16वां पद 78 होगा, ये हमें मालूम हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों चौथा मैंने बताया और पांचवा आप स्वयं हल करेंगे। जो दो खंड हैं यही फार्मूला को यूज़ करना है, n का मान निकालना है। ठीक है ना, और इसी फार्मूले से आप n का मान निकालेंगे, उनको हल करके मुझे भेजेंगे ग्रुप में। अब मैं छठा प्रश्न आपको बता रहा हूँ। छठा प्रश्न है, क्या AP 11,8,5,2 का एक पद -150 है? फिर लिखा है क्यों। ये कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी में आगे कहीं -150 भी आएगा इसका कोई पद, ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जो पद होंगे किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पूर्ण होगी ना, ये तो नहीं कि बट्टे में आएगी या दशमलव में आएगी। इस श्रेणी में कितने पद हैं आप वही कहेंगे, गिनेंगे 25 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, या इसमें कितने पद हैं 60.4 हैं, 30.5 हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। पदों की संख्या, या जैसे आप क्लास में बच्चों को गिन रहे हैं, कितने क्लास में बच्चे हैं 25 होंगे, 26 पूरी संख्या में होंगे। ये तो नहीं आप कहेंगे कि 25.3 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो पदों की संख्या भी पूर्ण हुई होगी। ठीक है, वो बट्टे में या दशमलव में नहीं होगी। तो यहाँ पर चलिए हम बता रहे हैं आगे। AP दे रखी है 11,8,5,2। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम पद A कितना है। पहला पद A बराबर 11 और सार्वंतर D बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए 8 - 11, तो सार्वंतर D आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस -3, 8 में से 11 गया -3। अब हम ये मान लेते हैं, हमको अभी मालूम है नहीं 150 में है या नहीं, हम ये मान ले रहे हैं कि -150 इस AP का nवां पद है, मान लेते हैं nवां पद है। तो जब nवां पदों की संख्या n आएगी तो पूरी आनी चाहिए। ठीक है, बाद में जब हल करेंगे तो मान लिया हमने -150 इस AP का nवां पद है, मतलब an कितना हो गया हमारा -150, nवां पद कह दिया उसको, an हुआ वो -150 हो गया। तो फार्मूला लगा दीजिए an बराबर A + n - 1 × D। an की जगह लेफ्ट साइड में -150 बराबर A, पहला पद 11 है, 11 लिख दीजिए, प्लस n मान रखा हमने nवां पद, तो n -1 ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, इंटू D की जगह -3 था हमने निकाल रखा ऊपर, ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि माइनस का है। अब लेफ्ट साइड को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख दीजिए, क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है n का मान हमें वो हमेशा बराबर के चिन्ह से लेफ्ट साइड में होता है। तो पूरे राइट साइड को इधर लिख दिया 11 प्लस फिर ब्रैकेट में n-1 इंटू ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू -150। अब ये 11 का यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, 11 को इधर ले आइए, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो बाईं तरफ बच जाएगा n-1 एक ब्रैकेट में इंटू -3 ब्रैकेट में इज इक्वल टू -150 - 11। ठीक, तो n-1 पहले ब्रैकेट में इंटू -3 इज इक्वल टू, यह आ गया, दोनों माइनस के हैं ऐड होके -161। ठीक, अब जो n-1 के साथ इंटू -3 है ब्रैकेट में है, वो अपॉन में जाएगा राइट हैंड साइड में, तो n-1 इज इक्वल टू आ गया -161/3। अब 3 से आप डिवाइड करिए, पूरा नहीं जा रहा है, यह आ रहा है 53.67 और आते जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या आया n-1 का मान। अब 1 का पक्षांतर करके इधर ले आइए, तो n बराबर आ गया 53.67 आया था, प्लस 1 हो गया इधर आके, प्लस का 1 हो गया इधर आगे, n के साथ माइनस था बाई तरफ, तो यह आ गया 54.67। तो n का मान किस में आ गया, दशमलव में आ गया, पूरा नहीं आ रहा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं n यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, अतः इस AP का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह से इन्हीं फार्मूलों को प्रयोग करके अगर कोई सवाल आगे भी बनता है आप उनको बनाइए, और जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने सवाल छोड़ रखे हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनको कॉपी में बढ़िया ढंग से स्टेप वाइज हल करके, काट पीट मत कीजिए, अच्छी तरह से हल करके ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो सवाल समझ में नहीं आ रहा हो उसको भी आप शेयर कीजिए, दोबारा बता दूंगा। और कुछ सवाल आगे के एक्सरसाइज के अगर बनते हैं इन्हीं फार्मूले से हैं, समझ में आ रहे हैं तो बनाइए, जो नहीं आता उसको फिर पूछ लीजिए।